मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं न्यू चैप्टर निज भाषा उन्नति। ठीक है, इसके पहले हमने आपको पिछले वीडियो में खत्म किया था बहता पानी निर्मला। उम्मीद है कि आप लोगों ने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है बेटा। हाँ, अगर कुछ छूटा है तो वो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में भेज देंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है निज भाषा उन्नति। निज भाषा उन्नति। निज भाषा उन्नति का मतलब होता है निज मतलब अपना, भाषा मतलब भाषा, उन्नति मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है बेटा, अपनी भाषा को क्या करना है, आगे बढ़ाने के लिए और ऊपर उठाने के लिए उसकी बात कही गई है। इसमें लेखक ने क्या कहा है, इसमें कहा है कि हमें स्वाभिमान के साथ अपने देश प्रेम की भावना को आगे बढ़ाने के लिए अपने जो हमारी मातृभाषा है, हमारी मातृभाषा क्या है बेटा, हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसको आगे बढ़ाने के लिए इसके विकास पे हमेशा बल दिया है। और साथ ही क्या कहा है इन्होंने कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। क्या किया है, हमेशा मिलजुल कर रहने की बात कही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बताया है कि हमें अपनी भाषा को लेकर कैसे रहना चाहिए। निज भाषा उन्नति के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, अब हम बता रहे हैं वो क्या कहते हैं। निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। एक बार फिर सुनिए। निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। शूल मतलब कांटा भी होता है और एक तरह से दर्द भी होता है। मूल मतलब होता है आधार, जो आप साइंस में पढ़ते हैं ना, रूट। मूल मीन्स जड़। निज मतलब हमारी भाषा की, हमारी जो अपनी भाषा है उसकी उन्नति के लिए। सब उन्नति को मूल, हमारी अपनी भाषा की उन्नति ही सभी भाषाओं की उन्नति है। जैसे कहा था कबीरदास ने ना, एक ही साधे सब सधे। लोग कहते हैं एक ही चीज की, अगर आप किसी एक चीज को ही साधना मतलब उसको पूरा कर लेते हैं तो सब चीजें अपने आप मिल जाती हैं। बिन निज भाषा ज्ञान के, बिना अपनी भाषा के ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। कह रहे हैं बिना अपनी भाषा के ज्ञान के हृदय का दर्द दूर नहीं होता। अर्थात कहा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि सब प्रकार की उन्नति, सभी प्रकार की उन्नति के आधार क्या है, अपनी भाषा की उन्नति करना। जब तक हम अपनी हिंदी भाषा के ज्ञान के बिना, हम क्या होगा, ही मतलब होता है हृदय, ही मतलब हृदय। ठीक है, ही मतलब हृदय, हृदय के शूल अर्थात दर्द नहीं मिट सकता। कैसे, जब तक हम अपनी भाषा को उन्नत नहीं करेंगे। ठीक है। करहु विलंब न भ्रात, भ्रात मतलब भाई, अब उठऊ मिटाऊ सूल। निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सबको मूल। करहु विलंब, विलंब मतलब देर, भ्रात मतलब भाई, उठऊ मतलब उठो, मिटाऊ मतलब खत्म करो, शूल मतलब दर्द या दुख। कह रहे हैं हे भाइयों, अब उठो, देर मत करो, विलंब मत करो, उठो और हृदय के दुख को मिटाओ शूल, अपने हृदय के दर्द को अर्थात दुख को दूर करो। निज भाषा उन्नति करो, अपनी भाषा की उन्नति करो। प्रथम जो सबको मूल, ये जो सबका आधार है, जो सबका मूल है, इसको सबसे पहले पूरा करो। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कवि कहते हैं या श्री भारतेंदु जी कहते हैं कि हे भाइयों, अब तुम उठ जाओ, देर मत करो, अपने हृदय का कांटा जो है, शूल मतलब कांटा भी होता है, दर्द भी होता है, उसे दूर करो। सबसे पहले क्या करना है, अपनी भाषा की उन्नति करना है। यह सब चीजों की उन्नति की जड़ है। मूल मतलब जड़ है। अपनी भाषा की उन्नति सभी उन्नतियों की जड़ है। ठीक है। प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करी जत्न, राजकाज दरबार में फैलाऊं यह रत्न। प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करी जत्न, राजकाज दरबार में फैलावहु यह रत्न।
कह रहा प्रचलित करो जहान, जहान मतलब संसार, इस जहान में इसको प्रचलित करो। अपनी भाषा को किसी भी, जत्न मतलब जत्न, एक जतन, जैसे आप गांव में रहते हैं तो कभी कभी बहुत सारे भोजपुरी वर्ड हैं जो आपको पता है हमारी हिंदी भाषा में रच बस गए हैं। कह रहा है प्रचलित करो जहान में निज भाषा करी जतन, राज काज दरबार में फैलाओ यह रत्न। कह रहा है इस संसार में क्या करो, अपनी भाषा को हर प्रकार से, जत्न मतलब प्रयास, प्रकार से इसे फैलाने की कोशिश करो, चाहे वो राजकाज हो, दरबार में हो, हर जगह इस रत्न, भाषा रूपी रत्न को हर जगह फैलाने की कोशिश करो। सुत सो तिय सो भृत्यन सो दिन रात, जो भाषा मधि कीजिए निज मन की बहु बात। सुत सो, सुत मतलब पुत्र से, तिय मतलब पत्नी से, मीत मतलब दोस्त से, भृत्यन मतलब घर के सेवक या नौकरों से। सुत सो तिय सो मीत सो भृत्यन सो दिन रात, जो भाषा मधि कीजिए निज मन की बहु बात। कह रहे हैं बेटे से, पत्नी से, दोस्त से और अपने घर के सेवकों से भी दिन रात क्या करिए, अपने ही भाषा में बातें कीजिए। निज मन की बहु बात, यदि आप अपने मन में भी कुछ सोचते हैं तो किसके अनुसार सोचिए, अपने मन की भी बातें अपने ही भाषा के अनुसार सोचिए। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट, निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार। कह रहे हैं निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार, सबे बढ़ाऊं बेग मिल कहत पुकार पुकार। कह रहे हैं अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना मान, कर्म, व्यवहार, सब क्या करना है, अपनी ही भाषा में बढ़ाने की कोशिश करना। सबई बढ़ाओ बेग मिल, सब क्या करो, बढ़ाओ मतलब आगे बढ़ाइए, बेग मतलब तेजी से, मिलकर, कहत पुकार पुकार। कवि कहते हैं कि सभी पुकार पुकार कर यही कहते हैं कि अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना मान, अपना कर्म, सभी क्या करना है, इन सब की प्रगति, इन सबको आगे बढ़ाने का कार्य कैसे करना है, अपनी ही भाषा में। पढ़ो लिखो को लाख विध भाषा बहु प्रकार, पै जबहि कछु सोचिए निज भाषा अनुसार। पढ़ो लिखो को लाख विध, लेखक कहते हैं, कवि कह रहे हैं कि आप कितनी भी विविध प्रकार की भाषाओं का ज्ञान करिए, कुछ भी भाषा पढ़िए, पढ़ो लिखो को लाख विध, कोई भी भाषा लिखिए और पढ़िए। भाषा बहुत प्रकार, बहुत सारे प्रकार की भाषाओं का आप ज्ञान अर्जित करिए। पै जबहि कछु सोचिए निज भाषा अनुसार। कह रहे हैं लेकिन जब भी आप कुछ सोचिए तो ये कैसे सोचना है, अपनी ही भाषा के अनुसार आपको सोचना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। कह रहे हैं अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, कि अंग्रेजी भाषा पढ़ के मनुष्य सभी गुणों में चतुर हो जाता है। प्रवीण मतलब होता निपुण, ठीक है, निपुण हो जाता है। आपको लगता है ना, क्योंकि इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये आप जानते हैं। लेखक यहाँ भी कहता है अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, अंग्रेजी पढ़ के जब भी यद्यपि आप सभी गुणों में प्रवीण हो जाते हैं, अर्थात निपुण हो जाते हैं। पै निज भाषा ज्ञान के ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, लेकिन अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मनुष्य क्या रहता है, हीन के। हीन मतलब उसे अपने अंदर एक गिल्टी, एक कमी महसूस होती है। रहत हीन के हीन, जब तक आपको अपनी भाषा नहीं आती है, आप किसी भी भाषा को कितनी भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आपको अपने अंदर कुछ कमी सी महसूस होती ही रहेगी। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। कह रहे हैं यद्यपि अंग्रेजी भाषा के पढ़ने से मनुष्य सभी गुणों में प्रवीण हो जाता है, निपुण हो जाता है, फिर भी अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा का ज्ञान जरूरी है। ठीक है बेटा, एक बार फिर हम आपको ये पूरा समझा दे रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है बेटा।
निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। लेखक कहते हैं निज भाषा उन्नति है कि सभी अपनी भाषाओं की उन्नति सभी उन्नतियों की मूल है, अर्थात जड़ है। बिना अपनी भाषा के ज्ञान के हमारे हृदय का दुख या कांटा दूर नहीं होता। करहु विलंब न भ्रात, अब उठाऊं मिटाऊं सूल, निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जो सबको मूल। करहु विलंब न भ्रात, कह रहे हैं लेखक कह रहे हैं कि हे भाइयों अब देर मत करो, उठो और अपने हृदय के कांटे को अर्थात दर्द को दूर करो। निज भाषा उन्नति करो। कैसे होगा ये? जब हम अपनी भाषा की उन्नति करेंगे जो सभी का आधार है, सभी का मूल है। प्रचलित करहु जहान में, निज भाषा करी जत्न, राज काज दरबार में फैलावहु यह रत्न। प्रचलित करो जहान अर्थात संसार में इसे प्रचलित करो। क्या प्रचलित करना है? अपनी भाषा को किसी भी प्रकार से अपनी भाषा को इस संसार में प्रचलित करना। राज अर्थात सरकारी कामकाज में, दरबार में, सभी जगह इस रत्न भाषा रूपी रत्न को फैलाना है। सुत सो तिय सो मीत सो, सुत सो पुत्र से, पत्नी से, दोस्त से और सेवकों से दिन रात अपनी ही भाषा में जो भाषा मत कीजिए। यदि कोई भी बात कीजिए तो कैसे कीजिए? इनसे अपनी ही भाषा में। निज मन की बहु बात, अपने मन की जो भी बातें हों वो इनसे कैसे करना है? अपनी ही भाषा में करना है। निज भाषा निज धर्म, निज मान करम व्यवहार, सब बढ़ाऊं बेग मिल, कहत पुकार पुकार। लेखक कह रहे हैं अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना मान, व्यवहार सब मिलकर क्या करना? बढ़ाऊं बेग मिल। बेग मतलब तेजी से बढ़ाना है। क्या? अपनी भाषा को जो भी कुछ करना है ये सब हमें क्या करना है? अपनी ही भाषा को की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना, अर्थात जो भी करना है अपनी भाषा के लिए ही हमें करना है। पढ़ो लिखो को लाख विध, भाषा बहु प्रकार, पर जब ही कुछ सोचिए निज भाषा अनुसार। आप कोई भी भाषा पढ़िए लिखिए, किसी भी प्रकार की कोई भी भाषा पढ़िए लिखिए पर जब ही कुछ सोचिए, लेकिन जब भी आप कुछ सोचिए, कुछ मनन कीजिए तो कैसे? अपनी भाषा के ही अनुसार से। ठीक है। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। कह रहे हैं लेखक कहते हैं अंग्रेजी पढ़ के हम मानते हैं कि लोग सभी गुणों में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु निज भाषा के ज्ञान के बिना अर्थात अंग्रेजी के साथ भी हिंदी का ज्ञान होना जरूरी है, निज भाषा ज्ञान के, परंतु हम अपनी भाषा के ज्ञान के बिना अधूरे के अधूरे ही रह जाएंगे। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। कल हम आपको घर की फूट बुरी कंप्लीट कराएंगे। अभी आज बस इतना आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, हम इसको पीडीएफ के थ्रू भी भेज दे रहे हैं, वर्ड मीनिंग और इसकी व्याख्या भी। बेटा आप इसको कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका जो वीरों का कैसा हो बसंत, कुछ बच्चों ने कहा है कमेंट्स बॉक्स में कि उनके पास अभी फर्स्ट और सेकेंड की व्याख्या नहीं गई है, तो बेटा वो हम या तो इस सैटरडे को आपको हम पीडीएफ के थ्रू भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।